हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने 2 कॉलेजेस की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जो भाई हम पेपर ऑफलाइन लेंगे, तो मैं आप लोगों को अभी बता दूं उन दोनों कॉलेजेस ने जो अपने जो मोड है उसे बदल लिया है और अब डी फार्मेसी के उन 2 कॉलेजेस में भी आप लोगों के जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ, 15 मिनट पहले की जो न्यूज़ है उस कॉलेज के थ्रू मेरे पास आया है। जो उन कॉलेजेस में भी जो अब पेपर मोड जो है थर्ड सेशनल का वो ऑनलाइन कर दिया गया है। यह प्रॉब्लम एक बच्चे के साथ हो या 1000 के साथ हो या 10,000 के साथ हो या लाख बच्चों के साथ हो, प्रॉब्लम किसी के साथ है आप मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जहां तक होगा अप्रोच लगा के मैं सोल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों को आज जो कुछ क्वेश्चन जो जैसे बच्चे पूछ रहे थे, सर अब सभी कॉलेजेस में थर्ड सेशनल या फाइनल एग्जाम नोटिस या एग्जाम कैसे होने के चांस, कॉलेज रीओपनिंग डेट और प्रैक्टिकल डेट कब है, ये 4 जो क्वेश्चन है बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले तो ई, डी और सी, ये जो 4 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सभी बच्चों को समझना चाहिए। और मैं अदर स्टेट के आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी बिल्कुल भी जल्दीबाजी में आप लोग हरियाणा ना आए। काफ़ी बच्चों के कॉल आते हैं, सर हमारे कॉलेज वाले बुला रहे हैं जो भैया इस डेट से तुम्हारे प्रैक्टिकल है, जैसे 1 से 20 का जो उन्होंने डेट रखा है, बट ये डिपेंड करता है कोरोना कंडीशन पे। और अभी हालात बेहतर ठीक है, पहले से कुछ इंप्रूव हुआ है, जहाँ पे कोरोना केसेस घटे हैं, बट अगर देखा जाए तो इतना भी सही नहीं है कि देश के अंदर आपको पता ही है जब कोई भी चीज़ जैसे चेक होगा तभी तो रिपोर्ट ही, जब किसी का हम कोरोना चेक करेंगे तब तो पता चलेगा हाँ भाई कितने पॉजिटिव है कितने निगेटिव है। तो इसलिए कोई भी बच्चे अभी जल्दीबाजी में आके अपने स्टेट से बिल्कुल भी, नेपाल वाले बच्चे अभी नेपाल में रहो, इन्होंने क्लियर उसमें लिख रखा था सबसे नीचे तक। देखो एचएसबीटी क्या करता है, एक काम में बताऊँ, सब कुछ लिख देगा और नीचे में एजम्पशन डाल देगा भाई इट डिपेंड्स ऑन कोरोना कंडीशन। तो कोरोना कंडीशन अगर ठीक होता है तब तो वो आप लोगों के जो सेशनल का जो मोड है 1 से 20 तारीख तक जो डेट है वो लेंगे, बट इसमें भी काफ़ी कुछ है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो अब जो है सभी सेशनल जो है आप लोगों के, अब कोई सा भी ऐसा कॉलेज नहीं बचा है जहां पे ऑफलाइन मोड में सेशनल कंडक्ट करवाए जाएंगे। उन दोनों कॉलेजेस ने भी क्लियर कर दिया जो भाई अब हम सेशनल जो है वो ऑनलाइन मोड में लेंगे। इसलिए अब बच्चे घबराओ मत, आप सभी के थर्ड सेशनल डेट के अकॉर्डिंग या 2-4 दिन आगे पीछे करके कल से लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है सर फाइनल एग्जाम नोटिस कब आएगा। देख बच्चे एक बात मैं बताता हूँ, हमेशा याद रखो, कभी भी इन्हें अगर पेपर लेना होगा लेट सपोज तो बिफोर 1 मंथ आप ऐसे समझ लो 1 से 1.5 महीने पहले इन्हें फाइनल नोटिस देना होगा जो भाई हम इस डेट से ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं या ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। ये नहीं जो भाई आपको पता है जब भी हमारे पेपर होते हैं पेपर से 15 दिन पहले हमारे एडमिट कार्ड आते हैं, 15 दिन पहले आते हैं, 15 दिन पहले हमारे डेट शीट, 15 से 20 दिन पहले, उसके बाद जो है ये क्या देते हैं 5 दिन या 4 दिन पहले हमारे एडमिट कार्ड आते हैं, फिर हमारे पेपर होते हैं। लेकिन अगर फाइनल नोटिस एग्जाम का कम से कम इन्हें 1.5 महीने पहले देना होगा, मिनिमम 1 महीना तो लेके चलो जो भाई हम इस डेट से ऑफलाइन मोड पेपर या ऑनलाइन मोड पेपर कंडक्ट करवा रहे। बट ऐसे क्लियर समझो इस बार कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाने का। अगर एचएसबीटी के राजेश गोयल सर अगर अपनी ईगो के पीछे पड़े, सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर ईगो को साइड में रख के एक बार बच्चों के बारे में सोचिए। अभी तक कोई भी ऐसा स्टेट का सर मुझे एग्जांपल दे दे जहां पे पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवा रहे, एक भी कॉलेज का एग्जांपल दे दे, मैं मान जाऊं, कहीं कुछ नहीं। और हरियाणा में आपको पता है वैसे अदर स्टेट के बच्चे आते तो यहाँ तो इन्हें सोचना ही नहीं चाहिए, बट पता नहीं तब भी सर को क्या दुश्मनी है बच्चों से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों से मेरे से तो काफ़ी कुछ है, लेकिन छोड़ो मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। फाइनल एग्जाम नोटिस कब आएगा, देखो भाई जब भी आपके एग्जाम होंगे एग्जाम से 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले इन्हें 100% नोटिस देना होगा। इसलिए घबराओ मत, आपके नोटिस मेरे अकॉर्डिंग लगता है जो 25 तारीख से पहले किसी हाल में इन्हें देना होगा। 25 से 30 के बीच में इन्हें नोटिस देना ही होगा जो भाई आपके पेपर ये कैसे लेंगे, ठीक है। सेकंड जो है सर एग्जाम कैसे होने के चांस है। देखो बच्चे एग्जाम में आप लोग 2 चीज़ समझो, या तो ये पेपर ऑनलाइन लेंगे या ये प्रमोट करेंगे। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है जो ये प्रमोशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इसलिए अगर इन्होंने प्रमोशन कर दिया तो आपको मैं बता दूं जो 15 बैच, 16 बैच और 17 बैच के जो बच्चे हैं इनका ये रिजल्ट किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये भी तो ये अभी तक क्लियर नहीं कर रहे। तो मैं राजेश गोयल सर से एक ही बात
विनती करूंगा, जो अगर वो प्रमोशन की बात करते हैं तो इन बच्चों पे भी ध्यान में रखकर ये कोई सोल्यूशन दे। जो भाई जो रीअपेयर वाला है उनका क्या होगा, कहीं पता चले प्रमोट कर दे और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट है वो वहां के वहीं अटके रह जाए, तो फिर तो भाई वही बोलेंगे बच्चे हमें, सर आपने ये क्या करवा दिया। तो मैं इसलिए प्रमोशन की मांग नहीं कर रहा भाई, ऑनलाइन पेपर की मांग इसलिए कर लो ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो कॉलेज के बच्चों के साथ। आपने देख लिया 2018 का रिजल्ट की इन्होंने ऐसी तैसी मारी दी, अब जो बच्चा होशियार था वो इसको गाली दे रहा, अब ये कह रहा भाई हमने अपने मेहनत पे, अब तू क्या तेरे कमाए तू जान। तो प्रमोशन की मांग इसलिए नहीं करनी चाहिए। अगर पेपर ये लेते या ऑनलाइन तो एक बच्चा ये रहता हाँ भाई हमने ऑनलाइन पेपर दिया, हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने रिजल्ट बनाया। बट अगर ये करते, लेकिन एचएसबीटी क्या कहता है, हम ऑनलाइन पेपर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भैया चीटिंग करके बच्चा चाहता है चीटिंग करके पास हो जाए। ये एक बोर्ड के सेक्रेटरी को या कंट्रोलर एग्जामिनेशन अगर ये बात कहता है तो ये उस पर एक लज्जा वाली बात है, लेकिन पता नहीं ये कह रहे हैं। अरे आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो जो बच्चा हिल ना सके। चीटिंग करनी तो बहुत बात है, लेकिन ना आप तो बस बहाने देने में माहिर हो। क्या बोलो, हटाओ। एग्जाम कैसे होने के चांस में बिल्कुल कह दिया या ऑनलाइन होगा या प्रमोशन होगा, भाई ऑफलाइन लेने का कंडीशन नहीं है। अगर एचएसबीटी का राजेश गोयल सर ऑफलाइन पेपर लेते हैं तो उन्हें एक नोटिस देना होगा, जिस नोटिस में सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे, पैसे से नहीं। जो भैया अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो हम वो बच्चा ला के देंगे, तो आप लोग भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अभी नोटिस दे दो, हम कल ऑफलाइन पेपर आके दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड है कॉलेज रीओपनिंग डेट। देखो बच्चे अभी आपको पता होगा जो 1 जुलाई से जो है हमारे कॉलेज रीओपनिंग डेट अकॉर्डिंग टू एचएस हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग कहा गया, लेकिन आज जो एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन जो आपका गया उसका अगर आप पूरा प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ो तो समझ आता है जो आपके पेपर 1 जुलाई से भी मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज स्कूल नहीं खोले जाएंगे। क्यों? अभी आप हरियाणा के आसपास जितने भी स्टेट है जाके देखो, स्टडी करो, तो कहीं भी सरकार कॉलेज और स्कूल खोलने के तैयारी में नहीं है। और कॉलेज स्कूल ऐसे नहीं गए खोल दिए, पहले इन्हें बिल्कुल तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, देन तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। इसलिए अदर स्टेट के बच्चे अभी बिल्कुल भी घबरा के मत आओ। दिल्ली का देख लो, आप पंजाब का देख लो, अदर स्टेट का स्टडी करो तो आपको पता चल जाएगा जो भी बिल्कुल भी ऐसा कंडीशन नहीं है। कोई सरकार अभी स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में सोच ही नहीं रही है। जो है ऐसा नहीं, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, आप जाके देखो एमडीयू के भी जो वीसी है कुरुक्षेत्र में वो भी ऑनलाइन पेपर की तरफ या ऑनलाइन एग्जाम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ, लेकिन राजेश गोयल सर को कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड है जो कॉलेज रीओपनिंग डेट, जैसे कि आपको पता होगा 1 जुलाई से, बट ये समझो ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, 100% है। उसके बाद है सर प्रैक्टिकल डेट कब है, जैसे कि इन्होंने बता रखा है 1 जुलाई से लेके आप लोगों के प्रैक्टिकल 20 जुलाई तक होने हैं। इन्होंने क्लियर कह रखा है जो भाई प्रैक्टिकल आप ऑफलाइन दो। अरे भाई जब कॉलेज खुलेगा तभी तो प्रैक्टिकल देने जाएंगे। और अदर स्टेट के बच्चे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दीबाजी में मत आओ, क्योंकि इन्होंने एक नोटिस में क्लियर कह रखा है जो अगर कोरोना कंडीशन ठीक नहीं होता है तो हम बच्चों को प्रमोट कर देंगे। अगर मान लो इन्होंने यहाँ आके भैया प्रमोट कर दिया तो आपके पैसे बर्बाद है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में कॉलेज वाले कॉल कर रहे हो 25 से लेकर 28 के बीच में हरियाणा आने को तैयार है, हम हरियाणा आएंगे। बच्चे अभी शांत रहो, और आप लोग अगर आते हो तो आओ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कल आने वाले टाइम में अगर ये पेपर कैंसिल कर देंगे या फिर अगर ये कुछ ऐसा कर देंगे तो फिर आपका पैसे वैसे बर्बाद है। तो ये जब तक फाइनल नोटिस नहीं दे देते हैं, अगर एचएसबीटी आज फाइनल नोटिस देता है जो हम पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाएंगे या पेपर हम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाएंगे या हम प्रमोट करेंगे, देन ठीक है। अगर ये जब तक फाइनल नोटिस नहीं देता, एजम्पशन पे जिंदगी मत जियो, कोई भी है ना, मैं जीता हूं ना मैं आप लोगों को कहता हूं। क्यों? ये सारा कुछ लिख देते हैं और नीचे में कोरोना कंडीशन को मेंशन कर देते हैं। कोरोना कंडीशन इनके लिए, हमारे लिए, लेकिन जो बच्चे बिहार यूपी से अगर मान लो यहाँ आके फंस गए और मान लो एग्जाम इन्होंने प्रमोट कर दिया तो वो बच्चे का पैसा कहाँ गया भाई? अब यहाँ नहीं, यहाँ तो उनका अपना घर तो है नहीं और ना अपना पर्सनल जेट है अंबानी की तरह जो वहां चढ़ेंगे और डायरेक्ट पंचकुला के छत पे आके लैंड करेंगे और आराम से बैठ के पेपर देके फिर बैठ के फिर अंबानी की तरह अपने घर पे लैंड करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। सभी बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोरोना का टाइम में अभी वैसे उन लोगों के पास पैसे नहीं तो क्या बच्चे को भेजेंगे। लेकिन कौन समझे, गोयल सर को लगता है अपना एक बार सर आप एक बार नोटिस तो निकाल के देखो ऑनलाइन पे। एक बच्चा अगर गलत कहे या एक बच्चा अगर कहे जो हमारी जीत हो गई, सर जीत हार का ये गेम नहीं है सर, बट आप एक बार फाइनल नोटिस निकालिए जो भाई हम पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए। सर यहाँ लड़ाई के झगड़ा की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई ईगो हट करने वाली बात नहीं। बट आपको लगता है यहाँ अगर हम हार गए तो बच्चे सोचेंगे वाह भाई राजेश गोयल सर हार गए, सिविल वर्ल्ड वाला हरा गया। साहब आप एक बार करके देखो, मैं सबसे पहले झुक के आपसे माफी मांगूंगा, सर जो गलती हो गई मेरी माफ करो,
लेकिन ना आपको लगता है भाई ऐसा हमने कर दिया मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, त्याल सर को लगता है ना भाई कुछ हो जाए साला, इस बार पेपर ऑफलाइन लेंगे, बच्चों को दिखाना है जो हमारे पावर है। सर पावर का यूटिलाइज करना सही है, बट उसे गलत जगह पे यूटिलाइज करना ये गलत है। आगे तो सर आप समझदारी हो, मेरी तो औकात ही नहीं है आपके सामने, ये तो आप समझ रहे हो मैं इंडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी सर। चलो बच्चे मिलते हैं हम अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में।